हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको नेक्स्ट मॉडल पेपर देने वाला हूं जो रसायन विज्ञान यानी कल जो उत्तराखंड बोर्ड का पेपर है। तो इस मॉडल पेपर में से आपको बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आपको वीडियो में बने रहना है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चनों पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्रिस्टल तंत्र में, आपको सभी के आंसर देख लेने हैं। एक क्रिस्टल तंत्र में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा नॉट इक्वल 90 डिग्री है, वह तंत्र है षटकोणीय, रोमोहेड्रल, चतुकोणीय, मोनोक्लिनिक। ये आपको देख लेने हैं। ख में निम्न में से किस 0.1 मोलरता जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा, यह भी आपको देखना है। सोडियम क्लोराइड, यूरिया, पोटेशियम सल्फेट, ग्लूकोज। ठीक है, जिसमें आयन होते हैं ना, आयन वाला, तो ये देख लेना आप। आगे हम बात कर लेते हैं और क्वेश्चनों पर। आगे क्वेश्चन है कि जो एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है। एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, वुटज अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। तो आप ध्यान से आंसर को टिक करना। ठीक है, ये हिंदी में थे, अब ये इंग्लिश में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अच्छे से करना इनको। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पर। आगे क्वेश्चन बोला गया है कि क्रिस्टलीय ठोसों का अंतराणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका अंतराणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। हर वर्ग का एक उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, जैसे आपका ये जितने भी बल होते हैं जो इसमें आते हैं कि आपका आयनिक विद्युत हो गया, संयोजी, आयनिक संयोजी और विद्युत, तो इस तरह के आकर्षण बल के बारे में आपको इसमें बताना है। हर वर्ग का एक उदाहरण देना है। 4 तरह के होते हैं। राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं लिखिए। तो आपको ध्यान रखना है, राउल्ट के नियम को परिभाषित भी करना है और उसकी सीमाएं आपको सर्च कर लेनी है। कोलाउस के नियम को समझाइए, इस नियम के 2 अनुप्रयोग लिखिए। वास्तविक विलयन और कोलाइड विलयन में उदाहरण सहित विभेद कीजिए। यानी वास्तविक विलयन क्या होता है, कोलाइड विलयन क्या होता है। वास्तविक विलयन तो एक तरह का ट्रू विलयन होता है और कोलाइड विलयन में क्या होता है, कोलाइड विलयन विषमांगी प्रकृति का होता है और वास्तविक विलयन समांगी प्रकृति का होता है। तो ये चीजें आपको पता होगी, इंग्लिश में है तो आप देख लेना। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। ये थोड़ा इंग्लिश में गिवन है तो ये आगे हिंदी में भी आएगा, तो मैं इंग्लिश वाले बच्चों को दिखा देता हूँ। ये तो आप सभी इनको इंग्लिश वाले बच्चे हैं जो वो एक बार पेपर को देख लेना। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। इसमें बोला गया ऑन इंक्रीज इन द टेम्परेचर रेट कांस्टेंट विल बी, मतलब जब हम जो रेट कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन्स अनचेंज, नन ऑफ दीज। ये आपको देख लेना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोनोसैकेराइड, इनमें से कौन होता है, लैक्टोज, स्टार्च, माल्टोज, फ्रक्टोज। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन व्हेन एसिटिक एसिड इज हीटेड विद P2O5। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा होता है। ठीक है, अब हिंदी पर बात कर लेते हैं हम, ये भी क्वेश्चन आएंगे। आगे बोला गया राइट आईपीएसी नेम फॉर द फ्लोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपको उनके आईपीएसी नाम देने हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, गिवन एग्जांपल। व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाई आर द कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, इनको पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है। आगे क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, ये भी आएंगे हिंदी वालों। निम्नलिखित सेल का 298वां केल्विन पर नसत समीकरण लिखिए तथा ईएमएफ की गणना कीजिए। निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी नोट कर लिखना है, ब्राउनी गति और स्कंदन। प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। एथिल एमीन से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे है वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड है, ये आपको देख लेने हैं। जब एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो आपको ये 4 ऑप्शन है, आपको देख लेने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि ये इंग्लिश में है, देख लेना आप। व्हाट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, एक्सप्लेन द फ्लोइंग विद रीजन एट नॉर्मल टेम्परेचर H2 इज लिक्विड एंड H2 इज गैस। मतलब H2O नॉर्मल टेम्परेचर पर तो लिक्विड होता है बट H2 क्या होती है, गैस। फ्लोरीन डज नॉट शो एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट in comparison to phosphorus. Nitrogen is comparatively inert. Amongst all hydride of group 15 element, BiS3 is the strongest reducing agent. Boiling point of noble gas is low. ये आपको बताना है। आगे पढ़ लेना है कि प्रिपरेशन, राइट द मेथड ऑफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम alkyl halide given chemical equation, write the chemical equation for Findelkraft
रिएक्शन एंड नाइट्रेशन रिएक्शन, ये आपको देख लेने, हिंदी में भी आएंगे, नोट आप टेंशन ना लो। आगे जो बोला गया है क्वेश्चन, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है समझाइए। ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए केबी की गणना कीजिए, आपको क्वेश्चन कर लेना है। साम्य स्थिरांक एवं वेग स्थिरांक में अंतर बताना है आपको। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है, इसके वेग की स्थिरांक की गणना करनी है। संकरण धातुओं के अभिलक्षण क्या है, ये संकरण धातु क्यों कहलाती है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित को धन सहित आपको समझाना। उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन यौगिकों का चुंबकीय गुण, ये आपको बताने हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, एक बार आपको देख लेना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ग्लूकोज का संरचना सूत्र आपको लिखना है, जैसे कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो आपको ग्लूकोज का संरचना सूत्र आना चाहिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। टोलन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज कैसे क्रिया करता है, रासायनिक अभिक्रिया आपको लिखनी है, नसर समीकरण के ऊपर है, ये मैं आपको बता चुका हूं हिंदी में, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, एक घनीय संरचना वाला यौगिक तत्व ए है और एक बी है। इसमें ए परमाणु घन के कोनों पर तथा बी परमाणु फलक केंद्र पर यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, कर सकते हो। जो आपसे नहीं होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पर या आप व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देना, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है, सर्च करके। निम्नलिखित उपसहसंयोगी यौगिकों के आईपीएसी नाम आपको लिखने हैं, तो आपके सामने आपसे आते हैं, आप लिख सकते हैं उनको। नाइट्रिक अम्ल से आप क्या समझते हो, उदाहरण दीजिए। पी ब्लॉक तत्व क्या है, उन्हें पी ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, कैसे। एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या होता है। एल्डिहाइड बनाने की दो विधियों का समीकरण लिख देते हुए लिखिए, तथा टोलन अभिकर्मक के फेलिंग विलयन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। कैनिजारो अभिक्रिया वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे बोर्ड के लिए। क्रॉस एल्डोल संघनन और एल्डोल संघनन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये चीजें आपको एक बार सभी देख लेनी है, ठीक है। ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ये भी आपको एक बार देख लेना है। आगे हम बात कर लेते हैं कि ये सभी है कि फ्लोरीन कोई धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, इसका कारण बताइए। और फास्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन अपेक्षाकृत निष्क्रिय है, क्यों। समूह 15 के तत्वों के सभी हाइड्राइडों में BiH3 सबसे प्रबल अपचायक है। उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक कम होता है, क्यों। ईथर का एल्किल हैलाइड से विरेचन की विधि रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। फिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया तथा नाइट्रीकरण अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। कैसे प्राप्त करें केवल रासायनिक समीकरण, एथिल अल्कोहल से ईथर, फिनोल से बेंजीन, एथेनॉल से एथीन, फिनोल से पिक्रिक अम्ल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन। तो ये सभी क्वेश्चन आपको एक बार कर लेने हैं, एक बार देख लेने हैं, रात बाकी है आपके पास। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये आप देख लेना, ये मैं चीजें बता चुका हूं आपको। प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड के विरेचन की विधि, इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। निम्नलिखित को कारण सही समझाइए। H2O सामान्य ताप पर द्रव्य तथा H2S गैस, इंग्लिश में बता चुका हूं, ये इंग्लिश में है, तो आप एक बार देख लीजिए, लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये फ्रेंड्स ये पूरा पेपर था जो मैंने आपको बताया। तो जिस बच्चे को ये पेपर चाहिए, पूरी जितनी भी लिस्ट है, पूरी ये PDF चाहिए, वो टेलीग्राम पर जाकर टेलीग्राम को लिंक कीजिए NCERT एम पॉइंट, तो वहां से आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरी बात मानना, एक बार इस पेपर को तैयार करके अच्छे से जाना, क्योंकि आपको इसमें से क्वेश्चन मिलने वाले हैं 2-4, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जितनी हेल्प मेरे से हो सकती है मैं उतनी हेल्प आप लोगों के लिए कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।